आज हम लोग देखने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एचएपी का डी फार्मा फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर एक हम लोग का सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। उसमें हम लोग दो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, एक ये वाला चैप्टर, एक ये वाला स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टिश्यू शुरू करने जा रहे हैं। इसका हम लोग का पहला पार्ट है। चलो हम लोग शुरू करते हैं टिश्यू के बारे में। क्या होता है टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी? क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ सेम ओरिजिन, सिमिलर शेप एंड स्पेसिफिक और कॉमन जनरलाइज्ड फंक्शन नोन एज टिश्यू। मतलब देखो, एक चीज़ सिंपल बताते हैं टिश्यू क्या होता है, आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। देखो क्या होते हैं, एक सेल, दो सेल, बहुत सारे सेल, ग्रुप ऑफ सेल एक जैसे रखते हैं। ये सब मिल के क्या बनाते हैं? हम लोग के टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टिश्यू। तो इसी को बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल, मतलब सेल का समूह। हैविंग द सेम ओरिजिन, मतलब कि इनके ओरिजिन है जहाँ से ये बने हैं, एक सेम ओरिजिन रहता है। सिमिलर शेप, जैसे मतलब मिलते जुलते शेप रहता है उनका, और स्पेसिफिक मतलब विशेष तरीके का, या तो कॉमन जनरलाइज मतलब कॉमन समान तरीके से फंक्शन होता है इनका, नोन एज टिश्यू। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टिश्यू बोलते हैं। समझ आया ना? अब देखो, टिश्यू में भी हार्ड, टिश्यू क्या हो सकता है? हार्ड भी हो सकता है। जैसे क्या हो गया हम लोग का बोन, बोन मतलब क्या हो गया हम लोग की हड्डी। सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग का फैट, फैट बोले तो हम लोग का चर्बी। और कैसा हो सकता है? लिक्विड, मतलब क्या हो गया हम लोग का ब्लड। इन देयर कॉन्सिस्टेंसी, जैसे कि ब्लड जो होता है वो क्या होता है? लिक्विड होता है। तो ये क्या हो सकते हैं? सॉलिड भी हो सकते हैं, और सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं, और लिक्विड भी हो सकते हैं। टिश्यू तीनों तरीके के हो सकते हैं। समझ आ रहा? और देखो, द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ सेल एंड टिश्यू ऑफ प्लांट एंड सेल इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब देखो, स्टडी स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। समझ आया ना? तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है टिश्यू के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, मतलब कि टिश्यू जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। द टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू मेजर कैटेगरी, मेजर टाइप, मतलब कि ज़्यादातर जो होते हैं टिश्यू चार तरीके के होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 4 टाइप। ठीक। पहला क्या होता है? इपिथेलियल टिश्यू। दूसरा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा क्या है? मस्कुलर टिश्यू। फिर उसके बाद क्या है? नर्वस टिश्यू। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है हम लोग का एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू में देखो क्या होता है, कौन कौन से टिश्यू होते हैं? चार होते हैं, मैं पहले बता दूंगा चार। इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू में देखो कौन कौन से हैं हम लोग के? सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम, कोलुमनर इपिथेलियम, सिलिएटेड कोलुमनर इपिथेलियम, क्यूबाइडल इपिथेलियम, ग्लैंडुलर इपिथेलियम। ठीक। मस्कुलर टिश्यू में देखो कौन कौन से होते हैं हम लोग का? सिंपल मस्कुलर, स्मूथ मसल्स, और कार्डियक मसल्स। ठीक। और उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू में देखो कितने प्रकार होते हैं हम लोग का? कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, और क्या हो गया? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक। और एक होते हैं हम लोग के नर्वस टिश्यू। तो ये हम लोग को क्या होगा? क्लासिफिकेशन, ये वाली चीज़ जो है याद करने वाली चीज़। ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला हम लोग इपिथेलियल टिश्यू। क्या पढ़ेंगे? इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम द कवरिंग, मतलब ये देखो यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, फॉर्म द कवरिंग और लाइनिंग ऑफ द फ्री सरफेस। ठीक। फॉर्म द कवरिंग और लाइनिंग टू द फ्री सरफेस ऑफ द बॉडी। मतलब क्या होता है, जो इपिथेलियल होते हैं ना, ये क्या करते हैं? कवर करते हैं या तो लाइन करते हैं जो हम लोग की फ्री सरफेस होती है बॉडी की। ठीक है, जैसे कि मतलब ऊपर वाली जो लेयर होती है इसको हम लोग इपिथेलियल टिश्यू बनी होती है। ठीक। अब देखो, लाइनिंग मतलब क्या होता है? मटेरियल कवर इनसाइड सरफेस। देखो, जो हम लोग के इपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, वो जैसे कि हम लोग के जो ये कोई हम लोग के सरफेस के अंदर की तरफ जो चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनसाइड द सरफेस, उसको बोलते हैं हम लोग लाइनिंग। ठीक है। दे आर फाउंड आउटर सरफेस। देखो ये बाहर की तरफ पाया, जैसा कि मैं पहले बताया था। आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। इनर लाइनिंग मतलब कि अंदर की तरफ से, इनर लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब कि जो हम लोग की एलिमेंट्री कैनाल होती है जहाँ से हम लोग का खाना वाना अंदर जाता है, उस कैनाल के अंदर वाली लाइनिंग तरफ पाए जाते हैं। ठीक। रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि जहाँ से हम लोग श्वसन तंत्र होता है वहाँ पे भी पाए जाते हैं। और यूरिनो जेनिटल सिस्टम। ठीक।
अब देखो एलिमेंट्री कैनाल क्या होते हैं, इसमें देखो एलिमेंट्री लिखा है, ठीक। तो हम लोग का एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, होल पासेज फ्रॉम द माउथ टू एनस, ठीक है। अब देखो ड्यूरिंग डाइजेशन, मतलब कि हम लोग जब खाना पचाते हैं तो ये हम लोग का क्या हो गया, ऑसोफेगस हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, स्टमक हो गया। उसके बाद क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। उसके बाद क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये पूरा हो गया, फिर खाना यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। यूरोजेनिटल सिस्टम क्या होता है, डक्ट दैट ट्रांसपोर्ट बोथ यूरिन एंड जेनेटिकल प्रोडक्ट। मतलब क्या है, जो हम लोग की यूरोजेनेटिकल होते हैं ना, उसमें यूरिन का भी ट्रांसपोर्ट होता है और जेनेटिकल का भी ट्रांसपोर्ट होता है। तो वही हो गया हम लोग का यूरोजेनेटिकल हो गया, ठीक। हम आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग, फंक्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, मतलब कि इसका फंक्शन क्या होता है। पहला फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन करना। प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है, बचाना। स्किन प्रोटेक्ट फ्रॉम द सनलाइट एंड बैक्टीरिया एंड फिजिकल डैमेज। जो हम लोग की स्किन होती है, क्या होती है, स्किन होती है, ये किस चीज़ से हम लोग को प्रोटेक्ट करती है, हम लोग को सनलाइट मतलब कि सूरज की रोशनी से करती है। बैक्टीरिया जो होते हैं मतलब कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उन सब चीज़ से कौन प्रोटेक्ट करता है, हम लोग की स्किन, मतलब कि जो हम लोग की ये स्किन है, ठीक। एग्जाम्पल क्या होगा, स्क्वैमस इपिथीलियम। अब देखो स्क्वैमस इपिथीलियम क्या होता है, लार्ज फ्लैटेड सेल फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म, मतलब कि बड़े से फ्लैट, जैसे एकदम फ्लैट, ऐसे देखो इसको फ्लैट बोलते हैं, फ्लैट सेल होते हैं और किस चीज़ से भरे होते हैं, साइटोप्लाज्म। प्रोसेसिंग सेंटर स्मॉल राउंड न्यूक्लियस एट द सेंटर, उसका एक न्यूक्लियस होता है, मतलब कि बीच में एकदम सेंटर जैसा, बीच में एकदम सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है, ठीक। नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है, एब्जॉर्प्शन। लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन इन द ब्लड, मतलब कि हम लोग को जो ये छोटी आंत होती है ना, इसके जो, मान लो इसको मैं अगर जूम करूंगा तो ये जो हम लोग का ब्लड वेसल है ना, इसके अंदर रहते हैं। ये क्या करते हैं, जो हम लोग का न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब कि पोषक तत्व होते हैं, उस सब चीज़ को क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। absorb मतलब क्या होगा, सोखते हैं, ठीक। तो इनका एक तरीके से ये क्या हो गया, हम लोग का फंक्शन हो गया। क्या हो गया, फंक्शन। फंक्शन बोले तो हम लोग का काम हो गया, ठीक। एग्जाम्पल देखो क्या है, कोलुमनर इपिथीलियम, ठीक। अब देखो कोलुमनर इपिथीलियम क्या होता है, जैसे मतलब देखो ये चीज़ है ना, अब इसको मैं ओपन करके बता दूंगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक। कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड और कॉलम लाइक सेल, मतलब कि ये इलोंगेटेड मतलब होता है लंबा, और कॉलम जैसा मतलब कि ऐसा ऐसा इस टाइप के हम लोग के सेल होते हैं, ठीक। और देखो नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब क्या होगा, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स फिल्टरिंग वेस्ट। अब देखो कहाँ पे होते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स में होते हैं। फिल्टरिंग वेस्ट फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा, जो हम लोग का ब्लड प्लाज्मा होता है वहाँ से वेस्ट को क्या करते हैं हम लोग, वो फिल्टर करते हैं। क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर मतलब क्या होगा, हम लोग के छानते हैं। किस चीज़ को फिल्टर करते हैं, हम लोग के वेस्ट को। वेस्ट मतलब क्या होगा, खराब चीज़, ठीक। अब देखो ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड सेल आर एब्सेंट कंटेन प्रोटीन। अब देखो प्लाज्मा क्या होता है, ठीक। प्लाज्मा के लिए मैं आप लोग को सिंपल बताता हूँ। हम देखो ब्लड जो होते हैं ना, ब्लड के अंदर क्या क्या होते हैं, हम लोग के आरबीसी होते हैं, ठीक, डब्ल्यूबीसी होते हैं, और क्या होते हैं हम लोग के प्लेटलेट होते हैं, ठीक, और क्या होते हैं हम लोग के प्लाज्मा होते हैं, ठीक। तो अब हम लोग इन सबको हटा देंगे ब्लड में से, तो क्या बचेगा, हम लोग का प्लाज्मा बचेगा, और इसमें क्या रहते हैं, कुछ प्रोटीन रहते हैं, ठीक। तो हम लोग को ब्लड प्लाज्मा क्या होता है वो हम आप लोग को समझा दिया, ठीक। अब नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है, सिक्रीशन है। क्या है, सिक्रीशन। डिफरेंट ग्लैंड प्रोड्यूस पर्सपिरेशन ऑयल डाइजेस्टिव एंजाइम म्यूकस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ग्लैंडुलर सिक्रेशन। अब देखो पर्सपिरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग, मतलब कि जो हम लोग का पसीना निकलता है उसका जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पर्सपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। और ग्लैंड्स क्या होता है, ग्लैंड्स का क्या काम होता है, प्रोड्यूस एंड रिलीज सब्सटेंस दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक रहेगा, स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक। मतलब देखो क्या है, हम लोग का जो ग्लैंड होते हैं ना, ये क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस को क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं। क्या करते हैं,
सब्सटेंस जो होते हैं उनको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। वो सब्सटेंस क्या करते हैं, एक विशेष तरीके का, स्पेसिफिक तरीके का क्या करते हैं, वो काम करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग समझ आया ना, सिक्रीशन में क्या हो गया, डिफरेंट ग्लैंड, अलग अलग जो ग्लैंड रहती है वो क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करती हैं, क्या करती हैं, पर्सपिरेशन, मतलब क्या हो गया हम लोग का प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग, ऑयल डाइजेस्टिव एंजाइम एंड म्यूकस। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब देखो, ये ऑयल डाइजेस्टिव है, एंजाइम्स है, म्यूकस है, इनका क्या होता है, रिलीज होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, निकालती हैं हम लोग के उस, इन लोग का हम लोग का सिक्रेशन करती हैं। ठीक, सिक्रेशन मतलब समझ आया ना, जैसे हम लोग का यहाँ से क्या पसीना निकला तो वो समझ लो सिक्रेशन ऑफ स्वेट्स हो रहा है, समझ आया ना, कोई चीज़ निकल रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिक्रेशन बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे, इपिथेलियल टिश्यू इज क्लासिफाइड इनटू, जो इपिथेलियल टिश्यू होता है वो किस किस चीज़ में क्या होता है, क्लासिफाइड होता है। ठीक, सिंपल क्या होता है, सिंपल इपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, ट्रांजिशनल इपिथेलियम। ठीक है, अब देखो पहला क्या होगा हम लोग का, सिंपल इपिथेलियम। अब सिंपल इपिथेलियम भी कितने तरीके के होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, इट हैज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू। अब देखो और उसके बाद किस में होते हैं, स्क्वैमस इपिथेलियम, क्यूबाइडल इपिथेलियम, कोलुमनर इपिथेलियम, सिलिएटेड इपिथेलियम, ग्लैंडुलर इपिथेलियम। अब हम लोग इस सब का फिगर देख लेते हैं। सिंपल स्क्वैमस ऐसे होते हैं, ठीक है, स्क्वैमस है, ठीक, और सिंपल क्यूबाइडल ऐसे होते हैं, और सिंपल कॉलमनर, और हम लोग का ये हम लोग का क्या है, ग्लैंडुलर इपिथेलियम। और ये वाले जो है ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो वही सारी चीज़ इसमें हम लोग का फिगर के साथ भी समझाने की कोशिश हुई है। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे आगे, पहला क्या है, ये सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। ठीक है, द सेल इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू दैट आर अरेंज्ड लाइक अ टाइल ऑन द फ्लोर। ठीक,